क्या योगी सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि उनके पक्ष में कोई अधिकारी फैसला न ले तो उसका तबादला कर दिया जाता है? क्या योगी सरकार इतनी कमजोर हो गई है जब कोई व्यक्ति उसके खिलाफ बोले तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है? क्या योगी सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि अब उनके बुलडोजर एक्शन पर सफाई देने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सामने आना पड़ता है? क्या योगी सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि जो शंकराचार्य उसके मन की बात न करे वह शंकराचार्य से शंकराचार्य होने के सबूत मांग लेती है? सवाल बहुतेरे हैं और जवाब जब मांगेंगे तो बदले में आपको मिलेगी कानूनी कार्रवाई। लेकिन आखिर कब तक कोई इस तरह की कानूनी कार्रवाई से डरेगा और सत्ता से सवाल नहीं पूछेगा? अब समय आ गया है कि सवाल पूछा जाए और चढ़ के पूछा जाए। हाल ही में ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ सरकार बैकफुट पर नजर आई है, चाहे वह बनारस में मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर एक्शन हो या फिर शंकराचार्य की पालकी रोकने का मामला हो। धीरे धीरे इस सरकार की कलई खुलने लगी है। हाल ही में 9 जनवरी को सीजीएम विवांशु विभोर ने संभल हिंसा के वक्त संभल के सीओ रहे अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद सीजीएम विवांशु विभोर सरकार की आंखों में खनकने लगे थे, क्योंकि उन्होंने जिस पुलिस अधिकारी पर एफआईआर दर्ज कराने का फैसला सुनाया था वह सत्ता के दुलारे थे। ऐसे में जब कोई सत्ता के दुलारे व्यक्ति के लिए परेशानी का सबक बनता है, सत्ता उसे अपने तरीके से हैंडल करती है। ऐसे में सवाल कई तरीके के उठ रहे हैं और इसी बीच उनका तबादला कर दिया गया है। विवांशु विभोर के ट्रांसफर की खबर सुनते ही वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। आज यानी 21 जनवरी को वकीलों ने कोर्ट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने सीजीएम साहब को वापस लाओ के नारे लगाए। विवांशु विभोर वही जज हैं जिन्होंने एसपी अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश दिया था, लेकिन इसके कुछ घंटे बाद उनके तबादले का ऑर्डर आ गया। अब इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और सियासत भी देखने को मिल रही है। संभल के सीएम विवांशु विभोर के तबादले ने कानूनी और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यह पूरा विवाद 24 नवंबर 2024 की संभल हिंसा से जुड़ा है, जिसमें यामीन नाम के व्यक्ति ने अपने बेटे को 3 गोली मारने का आरोप पुलिस पर लगाया था। 9 जनवरी 2026 को सीजीएम ने एसएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का ऐतिहासिक आदेश दिया, जो 12 जनवरी को सार्वजनिक हुआ। इससे पहले भी उन्होंने फर्जी एनकाउंटर मामले में 13 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने का कड़ा आदेश दिया था। पुलिस प्रशासन ने इस पर बगावती रुख अपनाते हुए एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया और हाईकोर्ट जाने की बात कही। 22 जनवरी को एफआईआर दर्ज होने की समय सीमा खत्म होने से ठीक पहले 20 जनवरी की रात सीजीएम का अचानक सुल्तानपुर तबादला कर दिया गया। वकीलों ने इस टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए पुलिसिया दबाव का परिणाम बताया। फिलहाल से इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए विजन।